नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जेपी पावर। पेनी स्टॉक है, बहुत कम प्राइस पर मिल रहा है और आने वाला समय इस शेयर के लिए कैसा रहने वाला है पूरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट पर। मार्केट में आज एक अच्छी ग्रीन कलर की बढ़िया कैंडल देखने को मिली और अभी भी हमारे निफ्टी ने रेंज बाउंड जो हमारे एरिया है उसको पार नहीं किया है। साथ साथ एक काउंटर ट्रेंड लाइन भी आ रही है, उसको भी अभी तक निफ्टी ने यहाँ पर तोड़ा नहीं है। तो आगे का मूड माहौल क्लियर नहीं है निफ्टी का, क्योंकि अभी तक ना तो अभी नया हाई बनाया निफ्टी ने, ना ही पिछला लो जो 15,150 के पास है वो ही तोड़ा है। और साथ साथ यहाँ पर आज है 4 जुलाई, जिसके चलते आज अमेरिका के मार्केट में इंडिपेंडेंस डे है अमेरिका का, उसके चलते यहाँ पर अमेरिका का मार्केट बंद है। इसलिए हमें कल के मूड माहौल के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं चलेगा जब तक कि हमारा कल सिंगापुर निफ्टी खुल नहीं जाता। उसके बाद ही हम कल के मार्केट के बारे में समझ पाएंगे। चलिए अभी यहाँ पर शुरू करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम पर नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा स्टॉक है, ज़्यादा बड़े मूव अभी एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन उसकी इसी के चलते, क्योंकि हमें इसे लंबे समय के लिए भी होल्ड करना पड़ेगा, लंबे रिटर्न चाहिए, तो इसलिए मैं इसे वीकली टाइम पर एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर गोल आकार का यहाँ पर रिकवरी आई है, यू शेप रिकवरी आई है, जिसको मैं यहाँ पर देखिए मेंशन कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पर देख किस तरह से मार्केट एक यू शेप में नीचे गया और उसके बाद वहाँ से यहाँ पर शेयर ने हमें वापसी का ये दौर दिखाया। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न बना है, उसके चलते हमें यहाँ देखिए कितनी बढ़िया यहाँ पर गोल शेप में रिकवरी नजर आई है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर अपने नेक लाइन पे से ही शेयर ने यहाँ पर, जहाँ पर प्रीवियस हाई था, देखिए यहाँ से ही दोबारा शेयर नीचे गिरा है। तो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बन रहा है, जिसको हम एक यहाँ पर कप बन गया है, देखिए आप कप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हैंडल बन रहा है, जिसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। सभी तरह के चार्ट पैटर्न के बारे में हमने आपको विस्तार से अपनी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपको बताया है। अगर आप भी चाहते हैं सभी तरह के चार्ट पैटर्न को सीखना, तो जल्दी जल्दी जाकर आप लोग वहां पर सीख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ वीडियो के आई बटन में भी मिल जाएगा। देखिए, जब भी एक राउंडिंग शेप में पैटर्न बनता है तो या तो वो अपनी नेकलाइन से तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तब हम वहां पर उसमें एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम जब ये हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न फेल हो जाता है तब हमारा बनता है यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, एक तेजी का पैटर्न है। इसमें यहाँ पर हमें ज़्यादातर यहाँ पर ऊपर की तरफ तेजी नजर ही आती है, देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से जैसे ही ये पैरेलल चैनल टूटेगा वैसे ही हम शेयर में एंट्री करेंगे। एंट्री करने पर हमें यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। लास्ट जो यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ये जो भी आगे भी ये पैरेलल चैनल चलता है, जब भी चलेगा, जो भी लो होगा पैरेलल चैनल टूटने के बाद जो भी लो होगा उस पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखें। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमें 2 रुपये 15 पैसे का स्टॉप लॉस मिलता है, और उसके बाद हम लोग कम से कम 1:1, 1:2 या 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, जितना आपको यहाँ पर है। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी को निकालते चले जाएंगे। जब आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबल होने की संभावना ज़्यादा दिखे, उस क्वांटिटी को, मतलब कि 80% क्वांटिटी निकालने के बाद आप लोग अपनी क्वांटिटी को होल्ड रख सकते हैं। जब तक ये शेयर ऊपर का यहाँ पर हमें मूव दिखाता रहेगा, तब तक हम लोग, ट्रेंड जब तक बना रहेगा, ट्रेंड के बारे में आपको समझना होगा। जब तक हायर हाई बनाएगा तब तक आप लोगों को उस शेयर में टिके रहना है। ट्रेंड को आपको बहुत जरूरी समझना होगा। ट्रेंड के ऊपर भी हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर और काउंटर ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आपको जाकर उसको देखना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगी कब तक आपको किस स्टॉक को होल्ड रखना है। ये आपको बेहद ही आसानी से, हमें उस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी जाकर उस वीडियो को भी देखिएगा। तो यहाँ पर जब तक ट्रेंड बना रहेगा उसके बाद आपको वहां पर उस क्वांटिटी को होल्ड रखना है। यही होता है टेक्निकल एनालिसिस का इसका अंतर। और आपको बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप लोग किस तरह से यहाँ पर गच्चा खा जाते हैं शेयर की मूवमेंट को ढूंढने में। देखिए, पैटर्न कंफर्म है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कितनी होल्डिंग रखनी, क्या करना है, सब कुछ आपको बता दिया है। सब कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से रखना है। वैसे ये कंपनी
गिरावट का कोई ना कोई कारण होगा, बिना गिरावट के कोई कंपनी गिरती नहीं है। चलिए फंडामेंटल में नजर डाल देते हैं। चलिए कैसे हैं फंडामेंटल में नजर डालेंगे तो 1531 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। और आपको चलिए नीचे दिखा देता हूँ, प्रॉफिट में मार्जिन भी है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो है यहाँ पर माइनस में। पिछली तिमाही में यहाँ पर बहुत ही नुकसानदायक कंपनी साबित हुई थी। उससे पिछले क्वार्टर में देखिए दिसंबर तिमाही में 107 करोड़ का प्रॉफिट जरूर कमाया था, लेकिन उससे पहले भी सितंबर तिमाही में भी लॉस ही था। उससे पहले जून तिमाही में, पिछले जून की तिमाही में यहाँ पर 4.5 करोड़ का ही मात्र प्रॉफिट किया था। तो इसी के चलते ये कंपनी हमें इतने सस्ते दामों पर मिल रही है। या तो इसमें कोई अच्छी न्यूज़ है जिसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। न्यूज़ सेगमेंट में चेक कर लेते हैं। तो न्यूज़ सेगमेंट में 12 मार्च की न्यूज़ है, तो उसका तो हमें कुछ यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जाकर ट्रेडिंग व्यू में न्यूज़ सेगमेंट पे भी जाकर न्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं। वेरीफाई न्यूज़ मिलती है, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपको वेरीफाई न्यूज़ मिल सकती है। तो दिक्कत यहाँ पर फंडामेंटल में है, रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट नहीं कर रही है। इसके चलते आप लोगों को सोच समझ के यहाँ पर इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, या फिर आपको इससे बेहतर कोई कंपनी और मिल जाए जो हालांकि महंगी हो सकती है, आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको इंडियन प्रॉफिट कमाना है, कभी भी आपको प्राइस के पीछे नहीं भागना है। छोटा प्राइस की कंपनी है तो मुझे बड़ा प्रॉफिट करेगी। देखिए हर कंपनी को 100% आप सोच रहे हैं कि 100% मूव करेगी या 200% मूव करेगी, ऐसे नहीं होता है। कुछ अच्छी खबर होनी चाहिए तभी कोई ना कोई कंपनी अच्छा मूव आपको दिखाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो आप लोगों अगर पावर सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप लोग कंपेयर जरूर करें दूसरी कंपनियों से, जैसे और भी कंपनी है इसी सेगमेंट में होंगी उससे कंपेयर करें, तब आपको जो भी कंपनी अच्छी लगे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही ब्लाइंडली यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी के चलते हम आपको इन्हीं सभी चीज़ों की कमियों के चलते हम लोग आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस हो, फंडामेंटल एनालिसिस हो, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स इस चैनल पर लेके आए हैं। हम लोग इस चैनल पर चाहते हैं कि आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो जाए, आप लोग किसी भी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट ना रहें, ताकि आप लोग खुद से एनालिसिस करके खुद से सीख जाए। आप लोग मेरी भी जरूरत ना पड़े, मैं आपको इतना मजबूत बनाना चाहता हूं। आप लोग किसी भी टेलीग्राम चैनल, कॉल प्रोवाइडर, यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी न्यूज चैनल के झांसे में कभी ना फंसे। आप लोग खुद से यहाँ पर सीख लें। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए अगर आप चार्ट पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अपने आप से ट्रेड लेंगे और अपने आप से प्रॉफिट करेंगे, नुकसान भी अपने आप से करेंगे। नुकसान इस जो है बिजनेस का एक पार्ट है, आप उसको भी कैलकुलेट करके कम से कम जितना कर पाएंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं तो यहाँ पर पैरेलल चैनल में ही नजर आ रहा है, और आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमें जो RSI है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है जैसा कि हमारी यहाँ पर प्राइस जा रहा है। तो दोनों ही प्राइस और RSI सेम डायरेक्शन में, ये भी एक सही साइन है। RSI भी ओवरसोल्ड नहीं है। तो सभी तरह के पॉइंट ऑफ व्यू को आप लोगों को ध्यान रख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आखिर पैसा आपका है दोस्तों, किसी का कुछ नहीं जाएगा। नुकसान होने पर आपका ही पैसा डूबेगा, उसका दूसरे आदमी में कुछ नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज वो उपलब्ध है। साथ साथ अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप बेसिक स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं, ताकि आपके फाउंडेशन मजबूत हो सके। दोस्तों आपको इस मुहिम से जुड़ना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारी इस मुहिम को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने दोस्त जिनके पास पैसे नहीं है महंगे महंगे कोर्स खरीदने के लिए, उनके साथ हमारे टेक्निकल एनालिसिस, बेसिक स्टॉक मार्केट कोई भी कोर्स को आपको उनके साथ शेयर करना है, ताकि हम लोग और दोस्तों तक इस एजुकेशन की मुहिम को और लोगों तक पहुंचा सके। आपका मुझे इतना ही साथ चाहिए। अगर आप लोग चाहते किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।